विवेक बिंद्रा को ये बताना चाहिए, जो विवेक बिंद्रा ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ तो वो इंटेलेक्चुअल हो गया, और क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ है तो वो मांस हो गया, वो लड़ाकू हो गया, और वैश्य पेट से पैदा हुआ है तो वो बिजनेस करेगा, और शूद्र पैरों से पैदा हुआ है तो वो सेवा करेगा, और बाकी लोगों को यदि लीडर बना रही है तो वो सिस्टम को खराब करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए दो चार जूते हाथ में रख लेने चाहिए, फिर बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे ये पूछना चाहिए विवेक बिंद्रा से कि ये बता, जिनको तू अछूत कह रहा, शूद्र कह रहा, जिनको अनटचेबल के नाम से तुम्हारी मानसिकता आज भी बनी हुई है, अभी शायद इनको पता नहीं है, तवलीन सिंह जैसी जातिवादी औरत को ट्रेंड चलाकर इन दलितों ने अभी सबक सिखाया। फटेहाल ये भी होने वाला कुछ ही दिन में। को पता होना चाहिए जिन लोगों को ये कह रहा है कि वो अगर लीडर बनेंगे, दलित अगर लीडर बनेंगे तो सिस्टम को खराब हो जाएगा, या जो एक मनु का सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि आज मनु के विधान से देश नहीं चलता, संविधान से देश चलता है। और इनको ये बता दें कि जिस देश में, आजाद भारत में बैठ करके तुम जो अपनी बकवास कर रहे हो, मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हो या बिजनेस स्पीकर बन रहे हो, तो इसका अधिकार भी तुम्हें भारतीय संविधान ने दिया है। और उस भारतीय संविधान को लिखने वाले की जो मेहनत है वो भी एक दलित व्यक्ति था। वो भी इस देश का सबसे महान लीडर अगर कोई है, इस देश के अंदर सबसे महान लीडरों में यदि गिनती की जाती है आजाद भारत के आसपास और उससे पहले और उसके बाद, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जाती है। बताए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ही कानून से आज पूरा देश चलता है। और अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कानून के तहत अगर आज कार्रवाई हो तो विवेक बिंद्रा पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहा है, वर्ग विशेष के प्रति घृणा फैला रहा है और संविधान के खिलाफ बात कर रहा है। क्योंकि मनु विधान के पक्ष में बात रखना संविधान के खिलाफ बात रखना है। आर्टिकल 13 यही कहता है कि इस देश में जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं, जितनी भी पुरानी मान्यताएं हैं, जितनी भी असामाजिक मान्यताएं हैं जो तथ्य आधारित नहीं है, उन सब बातों को आज से खत्म किया जाता है। उन सबका आज कोई भी लेना देना इस भारतीय समाज पर नहीं होगा। इन सब मान्यताएं और परंपराएं आज पूरी तरीके से खत्म होती हैं और संविधान को ही इस देश के अंदर माना जाएगा। तो विवेक बिंद्रा को यह बताना चाहिए कि खुद विवेक बिंद्रा अगर अपनी जाति पर घमंड कर रहा है तो अपनी जाति के लोगों की लिस्ट लाके दिखाए कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। इनकी जाति के लोग लीडर बनकर सबसे ज्यादा बलात्कार में लिप्त पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा करप्शन में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा घोर निंदा अछूतों के, शूद्रों के प्रति करते हुए पाए जाते हैं। तो विवेक बिंद्रा को ये याद दिलानी चाहिए एक बार और कि विवेक बिंद्रा, हमारे हाथ में 4-5 जूते हैं और ये याद रख, इसी देश के अंदर देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कोई शूद्र, कोई तुम्हारे जो जिस जाति पर तुम घमंड कर रहे हो उसकी नहीं, एक दलित समाज की महिला ने उत्तर प्रदेश में 4-4 बार राज किया। और राज करने का आज तक उनके विरोधी भी ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर वहां का ही मजबूत था, बहन कुमारी मायावती जी का मजबूत था। तुम बात करते हो कि जब ये दलित अछूत लीडर बनेंगे तो सिस्टम खराब हो जाएगा। अरे यही लोग जब तक सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक इस देश का सिस्टम खराब रहेगा। यही बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि सिस्टम में इन लोगों को आना जरूरी है, क्योंकि अवसर पाने का मौका सबको मिलना चाहिए। इन्हीं अवसरों की लड़ाई में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के साथ झगड़ा किया। गांधी जी चाहते थे कि इन लोगों को कुछ ना मिले। तो ये जो विवेक बिंद्रा जैसे लोगों के अंदर जो कचरा दिमाग भरा हुआ है, जो सोच है, गंदी मानसिकता है, ये गांधी की वही मानसिकता जो पूना पैक्ट पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए थे। देखिए, ये जातिवादी रोज रोज उछल कूद कर रहे हैं, और जो लल्लन टॉप का जो द्विवेदी है ना, ये हर रोज जातिवादी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर ला रहा है, और ढूंढ ढूंढ करके लाके जिसकी मानसिकता जातिवाद में ज्यादा लिप्त है उसका इंटरव्यू ले रहा है। यानी कि या तो ऐसे लोगों को लाता जो आरक्षण के विरोधी है, या जो SC ST OBC के विरोधी है। जो ये विवेक बिंद्रा है, ये विवेक बिंद्रा की जो एजुकेशन है MBA है, और इस देश के अंदर MBA स्टूडेंट हजारों लाखों पड़े हुए हैं। लेकिन विवेक बिंद्रा अपने आप को मोटिवेशनल और बिजनेस स्पीकर के नाम से अपने आप को काफी फेमस कर चुके हैं। इनके मिलियंस में फॉलोवर हैं, ट्विटर पर भी और यूट्यूब पर भी। इन्हें अगर कोई सुनता है, कोई भीड़ है, तो इन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि इनको सुनने वाली जो भीड़ है उसमें उन लोगों की भी संख्या है जिनके अधिकारों का ये यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। कोलोजन की अगर बात करें तो जो देश की बड़ी बड़ी अदालतें हैं वहां आरक्षण नहीं है। अपर कास्ट के लोग जो जज बनते जा रहे हैं खास घरानों से, उसी की वजह है कि 5 करोड़ केस आज लंबित हैं अदालतों में। कहां चला जाता है इनका मेरिट? जब ये विवेक बिंद्रा जैसे लोग ललन टॉप के द्विवेदी के चैनल पर आकर के भाषणबाजी करते हैं, तो अगर द्विवेदी में दम है तो कोलेजन पर बहस करा के दिखाए ना। अगर द्विवेदी में दम है
तो इस देश के दलितों को, जो दलित इस देश के अंदर जाने जाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर हैं, आज वो हर पदों पर बैठे हुए हैं, उनको बुलाए ना, लेकिन उनको नहीं बुलाएगा। लेकिन द्विवेदी को कैसे लोग बुलाने, जो आरक्षण के खिलाफ नफरत फैलाएं, क्योंकि द्विवेदी खुद कहेगा तो इसके चैनल की औकात जमीन पर आ जाएगी, लोग इसको रिपोर्ट करने लगेंगे। और मैं तो ये कहती हूँ, द्विवेदी जैसे लोगों के चैनल को और विवेक बिंद्रा जैसे लोगों के चैनल को, जितने भी ये दलित वर्ग के, ओबीसी वर्ग के लोग हैं जिनके खिलाफ ये नफरत फैलाते हैं, इनके चैनलों को रिपोर्ट करो, इनके चैनलों को अनइंस्टॉल करो, इनके चैनलों को, इनके जो ऐप बने हुए उनको अनइंस्टॉल करके इनको अनलाइक करो, ताकि इनको पता चले, इनको औकात समझ में आए कि तुम अपनी ही जाति के आधार पर इस देश के अंदर लोकतंत्र में जिंदा नहीं रह सकते। लोकतंत्र में हमारा सबका मत चाहिए, लोकतंत्र में हमें सबका सम्मान और प्यार चाहिए होता है, तब हम इस देश में स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम चाहो कि गुणगान तुम सिर्फ जाति का करोगे, हकमारी तुम अपने दूसरे की खा करके तुम खुद को दूसरों के दिल में सम्मान प्राप्त करते रहोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। जब तुम उन लोगों के अधिकारों की नफरत कर रहे हो, तुम उन लोगों के खिलाफ बात कर रहे हो, तो वो तुम्हारे पक्ष में क्यों आएंगे, वो तुम्हारे चैनल पे क्यों आएंगे, वो तुम्हें क्यों सुनेंगे। और मैं तो ये कहती हूँ, ऐसे ढोंगी, ऊपर से इसकी मोटिवेशन का वो पहनने वाले ढोंगियों को पहले पहचान करनी चाहिए कि इनकी मानसिकता क्या है। और ये जो लल्लन टॉप में बैठने वाला जो ये विवेक बिंद्रा है, एक टाइम पे ऐसे ही लोगों ने देखा था, आपने कंगना रनौत का क्या हाल हुआ, फिल्म फ्लॉप करके दिखा दी। यही समाज जूतों में ले आता है, जिस समाज को जूते में रखने की कोशिश करते हैं ना, जब ये समाज अपनी पे आता है तो ये समाज जूतों में ले आता है। और विवेक बिंद्रा को भी हो सकता है फिर से सरकार की शरण में जाना पड़ा, जैसे कंगना रनौत हाथ जोड़ती फिर रही थी, ऐसे ही इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने दम पर और टैलेंट पर तो समाज में रह नहीं सकते। इनकी अपनी बुद्धि, विवेक और विचार कुछ नहीं है। इनके ऐसे इंटरव्यू को सुन के पता चलता है। और लल्लन टॉप के चैनल को, जो आज तक ने दूसरी टीम खोल रखी है, कहते हैं ना, पक्ष में भी यही रहेंगे और विपक्ष में भी यही रहेंगे, यानी पक्ष में भी ब्राह्मण पाला मारेगा और विपक्ष के पाले में भी ये ब्राह्मण ही रहेगा। और बीच में ये चाहता है कि एससी ओबीसी को फुटबॉल बना के इधर से भी खेले और उधर से भी मारता रहे। तो ऐसे लोगों की पहचान करें, ऐसे लोगों के चैनल को, आज तुम्हारे हाथ में बटन है, मोबाइल तुम्हारा अपना है कि तुम उसका क्या कर सकते हो, उसको सुनना है या उसका बहिष्कार करना। जब ये तुम्हारे अधिकारों का बहिष्कार करते कि तुम्हारे अंदर ये दम नहीं कि तुम इनके चैनल का बहिष्कार कर सको, इन सबके चैनलों का बहिष्कार करो जो तुम्हारे अधिकारों के खिलाफ बात करते हैं। देखिए, ये खास विचारधारा से प्रभावित है। जब भारत में संविधान लागू नहीं था तो संविधान से पहले यह मनुविधान चलता था, और मनुविधान कहता था कि यहाँ शूद्रों को और अछूतों को न राज करने का अधिकार है, न शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और ना ही इनको वोट डालने का अधिकार है, ना ही इन्हें जमीन संपत्ति रखने का अधिकार है, ना इन्हें धन दौलत इकट्ठा करने का अधिकार है, और साथ ही साथ ना ही इन्हें ऊपर के तीनों चारों वर्णों से सवाल करने का अधिकार है। लेकिन भारतीय संविधान ने क्या करा, जो खड़ी व्यवस्था थी इस तरह से, उस खड़ी व्यवस्था को समान कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, सवाल करने का अधिकार शूद्र को भी है, अछूत को भी है, ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को, ठाकुर को, यानी कि सबको है। यानी ये नहीं कि केवल ब्राह्मण को है। और संविधान ने ये भी नहीं कहा कि ब्राह्मण ने बहुत लंबे समय से मलाई लूटी है, मजे लूटे हैं, अपने विशेष अधिकार रखे, अब उसके अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब लिखने का अवसर मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं, ब्राह्मण के अधिकार हम छीनेंगे नहीं, उनसे बदला नहीं लेंगे, उनको भी बराबरी के अधिकार देंगे, क्षत्रियों से भी बदला नहीं लेंगे, उनको भी बराबरी का अधिकार देंगे, ना वैश्यों से बदला लेंगे, उनको भी हम बराबरी का अधिकार देंगे। तो डॉक्टर अम्बेडकर की सोच को देखिए, और एक तरफ थी दूसरी सोच जो मनु की सोच थी। तो मनु में और अम्बेडकर में ये दो विचारों का टकराव भारत के अंदर तब से शुरू हो गया जब इस देश में भारतीय संविधान लागू हो गया। और भारतीय संविधान लागू होते ही इस देश के अंदर एक बहुत मतलब जो गुबार था इनके अंदर कि भाई हम अब इनके बराबर क्यों बैठेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं सबके बराबर बैठो, संविधान कहता है सबके बराबर बैठो। तो ऊपर रहने वाले लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये गिरना है कि हम इनके साथ क्यों बैठे यार, जिनको हमने पैरों में रखा उनके साथ क्यों बैठे। हालांकि उनकी जो सोच है वो मनुस्मृति के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज विज्ञान के दौर में और संविधान के दौर में ये सोच नहीं चलेगी। ये गंदी और घटिया सोच है। इस सोच की सबसे बड़ी एंटीडोट ये है कि आपको अम्बेडकरवाद पढ़ना चाहिए, आपको अच्छा इंसान बनाना चाहिए, और ऐसे अच्छे इंसान बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है इस देश के अंदर औरतों को अम्बेडकरवाद की पाठशाला में बिठाना। क्योंकि जितने भी जातिवादी पुरुष तैयार होते हैं, जितने भी जातिवादी सपोले पैदा होते हैं, ये सारे इन औरतों के तैयार किए होते हैं। क्योंकि तवलीन सिंह जैसी औरतें जब जातिवाद सोचती हैं तो वो अपने बेटों को कैसे जातिवादी बनाती होंगी, वो कैसे शिक्षा देती होंगी। जब इस देश की औरतें आरक्षण का विरोध करती हैं तो अपने बच्चों को क्या सिखाती होंगी, वो ये सिखाती होंगी कि बेटा कोई बात नहीं, तू निकम्मा कोई दिक्कत नहीं, तू कामचोर कोई दिक्कत नहीं, तू महानालायक कोई बात नहीं, तेरी महानालायकी का ठीकरा मैं आरक्षण पर फोड़ दूंगी। तो ये वही नालायकी सिखाने वाली जो माएं हैं, पहले उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, संविधान की क्लास लगनी चाहिए इस देश की औरतों के साथ। सबसे पहले सवर्ण क्लास की महिलाओं को संविधान अच्छे से पढ़ाना चाहिए, हिंदू कोड बिल पढ़ाना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष पढ़ाना चाहिए कि उनके लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियां की और उन्हीं के समाज की आज आप खिलाफत करते हुए अपने बच्चों को तैयार करते हो। और आपके बच्चे द्विवेदी जैसे लोग लल्लन टॉप चलाते हैं और लल्लन टॉप में जो फिर जो है विवेक बिंद्रा जैसे लोगों को बिठा करके जातिवाद का जिहाद दिखाते हैं।
अभी तक तो ये काम कथावाचक करते रहे हैं, लेकिन ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, टीवी में बैठते हैं, सिनेमा में बैठते हैं, ये भी ऐसे विचार दे रहे हैं देश के लिए। ये कोट या सूट बूट पहन लेने से ये नहीं है कि आप अंदर से भी साफ सुथरे हैं। ये जो दिमाग है ना, यहाँ का जो गंदगी है, यहाँ जो गटर चल रहा होता है, वो गटर का कपड़ों से लेना देना नहीं। आपके कपड़ों में भले चमक आ रही है, लेकिन आप अपने ही देश के नागरिकों से इस आधार पर नफरत कर रहे हो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि छोटी जाति का, तो आपका वो सूट बूट पता चल जाता है कि आपके वो सूट बूट के अंदर जो व्यक्ति अंदर छुपा बैठा है वो कोई अच्छा नहीं है, वो साफ सुथरा नहीं है, वो एक संदिग्ध मानसिकता का है। क्योंकि अगर हम कपड़ा तो खरीद के भी पहन लेंगे, जूता भी खरीद के पहन लेंगे, लेकिन जो बुद्धि है, जो मानवता, वो खरीदी नहीं जाती है बाजार में। वो हमें संस्कारों से मिलती है, वो हमें हमारे कर्मों से मिलती है, हमारे विचारों से मिलती है। और जो विचार जिसके गंदे हैं, उसके कपड़ों पर चाहे बिना दाग के है, लेकिन उसके विचारों में अगर गंदगी है, दाग है, तो वो हमारी नजर में साफ नहीं है। ना वो किसी भी देश के लिए साफ हो सकता है, ना मानवता के लिए, ना किसी भी समाज के लिए वो साफ तैयार कर सकता है कि लोगों को भाईचारा सिखा सकता है, ना एकता सिखा सकता है। ऐसे घटिया लोगों की वजह से देश के अंदर एकता टूट रही है, देश की अनेकता, देश की एकता खंड खंड हो रही है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये विवेक बिंद्रा जितना भी उछल कूद रहा है, और जो द्विवेदी है, अगर इसी के खिलाफ जाकर के मैं भी एफआईआर कर दूं तो ये मेरे ही पैरों में आकर गिर जाएंगे और कहेंगे बहन जी हमें माफ कर दो, हमसे तो गलती हो गई। यही लोग कानून के नीचे नाक रगड़ते दिखाई देंगे और 100 बार माफी मांगेंगे। इन्हीं के चैनल पर जब इन पर मुसीबत आएगी तो इनको ये होश रखना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। जिस समाज की खिलाफत तुम करते हो, ये समाज आज वो नहीं रहा। तुम्हारी जो इमेज में रहता है कि रोता गिड़गिड़ाता फटेहाल जो हमारे सामने हमारे दरवाजे पे जो है गरीब बनकर, कमजोर बन के, दरिद्र बन के हमारे आगे हाथ फैलाता था, आज वो समाज ऐसा नहीं रहा है। संविधान की बदौलत आज उसके पास भले धन नहीं है, लेकिन उसके पास संविधान की दी हुई जुबान है, संविधान के दिए हुए अधिकार हैं। आप सोचिए भी चंद मुट्ठी भर लोग इस देश के अंदर जो दलित समाज से आते हैं वो जागरूक हुए हैं, बोलना सीखे हैं, पढ़ना सीखे हैं, जवाब देना सीखे, सामना करना सीखे हैं, या कानून की जानकारी हासिल करे हैं। अगर ये सारा समाज जागरूक हो गया, सारा समाज समझने लगा, सारा समाज खड़ा होने लगा, तो इनको तो हिसाब भी देने में भारी पड़ जाएगा। ये विवेक बिंद्रा जैसे लोग कहाँ दिखाई देंगे? ये दलितों का जूता बांधते दिखाई देते होंगे, जूते साफ करते दिखाई देंगे। और अभी भी अगर दलित ये मान ले कि इनके चैनल को हमें नहीं देखना, इनका बहिष्कार करना, तो ये दलितों के जूतों में बैठे दिखाई देंगे, कहेंगे साहब माफ कर दो, हमारे चैनल को दोबारा से सब्सक्राइब कर लो, भीख मांगे सब्सक्रिप्शन की भीख मांगते दिखाई देंगे। तो ऐसे भिखारी लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। और आप सबक कैसे सिखा सकते हैं? पहले आपको बाबा साहब को पढ़ना होगा, पहले जानना होगा, अपने अधिकारों को जानिए और ऐसे लोगों के काउंटर करना सीखिए कि कहाँ गलत है और कहाँ सही है। तो क्या यही वजह है कि ऐसे लोग जो SC/ST की सरकारों को, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्यों, उनको जंगल राज बताते हैं, उनको जो है कमतर आंकते हैं, नेता नहीं बनने देते हैं SC/ST BC के लोगों को। ये जिनकी नजर में जब एक दलित हमेशा ये इमेज करता है कि वो फटेहाल होना चाहिए, अब वो दलित क्या होता है? लीडरशिप में आता है। जब लीडरशिप में आता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी कमांड देता है। जब वो लीडरशिप में आता है तो वो अपने नेता भी तैयार करता है। जब वो लीडरशिप में आता है तो वो कानूनों में तब्दीली भी करता है, कानून बनाता भी है, नए कानून भी बनाता है। तो इनको दर्द होता है, इनको दुखता है कि एक दलित जिसको हमने ऐसे कानून के तहत दबा के रखा, आज वो कानून बना रहा है, आज हमें उसके बनाए कानून से चलना पड़ रहा है। तो ये क्या है? इनका दर्द है, इनकी तकलीफ है, इनके जो घाव है अंदर लगे हुए इस बात के कि इनके घमंड पे घाव लगे हुए हैं। वो घाव जो दलित जब व्यक्ति नेता बनता है और जब संसद में बोलता है, विधानसभाओं में बोलता है, राज्यसभा में बोलता है, तो इनके घाव पे नमक लगती है कि कहाँ यार ये दलित बोलते जिनको हम ये सोचते थे नीचे रहने चाहिए, फटेहाल रहने चाहिए, हमारे गांव में तो हमारा गोबर उठाते हैं, लेकिन ये तो सत्ता में आकर के अब यहाँ सवाल खड़े कर रहे हैं, ये तो संसद में आकर के बोल रहे हैं अरे जो दलित हमारे यहाँ जो झूठन खाता था वो दलित आज नेता बन रहा है। तो इनकी जो ये सोच है, उस सोच पे चोट लगती है। लेकिन ये भारतीय संविधान का युग है, यहाँ पर दलित नेता भी बनेगा, यहाँ IAS, लेकिन प्रधानमंत्री कोई नहीं बने आज तक देश का। देखिए प्रधानमंत्री भी बनेगा, ऐसा नहीं है। जैसे अभी कांग्रेस ने खड़गे साहब का नाम वो कर दिया है, आगे प्रस्तावित हो गया है, तो हो सकता है कि देश में प्रधानमंत्री भी दलित बने और देश में मुख्यमंत्री, तो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, MK स्टालिन है और है बहुत सारे, बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की रही हैं और बिहार में रहे हैं, और बहुत सारे राज्यों में दलित मुख्यमंत्री बने हैं। और ये सारे अगर एकजुट हो गए, मिल गए और इनका अपना एक सामूहिक संगठन बन गए, तो देश के प्रधानमंत्री बनने में भी इनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। और विवेक बिंद्रा जैसे लोग जो है इनके घरों में नौकरी करते फिरेंगे और इनके आगे जी हजूरी और चापलूसी करते दिखेंगे जिस दिन ये SC OBC इकट्ठे हो गए।